वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड आज एक नया टॉपिक लेके आया हूँ मैं आप लोगों के लिए। सो आज हम बनवाने जा रहे हैं फलक्स और फैरल का पासपोर्ट और एक न्यू बोर्न का पासपोर्ट हम दुबई में कैसे बनाते हैं। आई विल शो यू द होल जर्नी। पहले क्या हुआ था ना, इनका जब हॉस्पिटल में थे तो हॉस्पिटल यहाँ की हेल्थ अथॉरिटी से कनेक्टेड होते हैं। सो दे अप्लाई फॉर द बर्थ सर्टिफिकेट और बर्थ सर्टिफिकेट जब हमें मिल जाता है तो उसकी एक अटेस्टेशन होती है यहाँ की गवर्नमेंट से एंड उसके बाद वो हमें मिलता है 2 लैंग्वेज में, इंग्लिश में और अरबिक में। सो इंग्लिश वाला जो है वो अटेस्टेड होता है जो हमें पासपोर्ट ऑफिस में, जो दुबई में पासपोर्ट ऑफिस है वहाँ पे देना होता है। यहाँ पे एक सेंटर है BLS इंटरनेशनल के नाम से, जो दुबई में पासपोर्ट्स का टेक केयर करता है, इंडियन पासपोर्ट्स का, स्पेशली वो एम्बेसी से कनेक्टेड होते हैं। तो हमें इनका बर्थ सर्टिफिकेट मिला आज और आज की मैंने अपॉइंटमेंट भी ले रखी थी इनकी पासपोर्ट के लिए। सो नाउ वी आर हेडिंग टूवर्ड्स द पासपोर्ट ऑफिस। अब जा रहे हैं। फलक्स और फैरल मेरे साथ हैं, सैमी की गोद में फैरल है बुआ जी के पास, फलक्स है। बुआ राम राम ठोक दे। राम राम। सैमी से हाय टू माय व्यूअर्स। हाय। सो अच्छी लग रही है यार आज। तो हम लेके जा रहे हैं इनको। 2:30 की ऑल द अपॉइंटमेंट थी बट पासपोर्ट के लिए मुझे इनका फ़ोटो कलेक्ट करना था। अब मैं ड्राइव भी कर रहा हूँ गाइज, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होगी। सॉरी गाइस, ट्रैफिक में था, एकदम से ट्रैफिक ज़्यादा हो गया था। अब रेड लाइट पे है सो सोचा मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो इनका फ़ोटो क्लिक करा है हमने पासपोर्ट का पहले, और जब हम फ़ोटो क्लिक कराने गए इनका पासपोर्ट वीज़ा के लिए, वो सीन तो भाई क्या ही बताऊँ मैं आपको। जस्ट वॉच दिस वीडियो फर्स्ट। सो फाइनली वी आर इन स्टूडियो और फलक्स लेट गया है अपने वीज़ा का फ़ोटो क्लिक कराने के लिए। हाँ फलक्स, आर यू रेडी बेबी? हाँ बाबू कभी तैयार हूँ, खींच दो मेरा फ़ोटो। और ये फोटोग्राफर है जिसने इनका न्यू बोर्न शूट भी किया था भाई ने। ये लेटे लेटे ही आएगा वीज़ा का फ़ोटो, इसको जगाना पड़ेगा। अब जगाऊँ कैसे इसको? ये इसको मतलब प्रॉपर चाहिए खुली आँखें खुली चाहिए भाई। ये थोड़ी इशू है वीज़ा के लिए, आँखें खुली होनी चाहिए बच्चे की। हे फलक्स गेट अप गेट अप। बड़े लग रहे हैं तेरे को? कितने पैसे के वैसे लग रहे? नहीं बड़े हो गए। कितने थे? पहले आइए। तो जा, वो उठी हुई है, वो सर उठा लो बुआ जी। हिनाया पास से वाला तो नहीं। ये उठ गई, उठ गई। ना ये उठ गई, इसको ले लो, इसको दे दो। देखो इसको उठा देना इतने। ये उठ गई, ले हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी इसको हाँ जी पकड़िए। हाँ जी जल्दी ले जल्दी ये भी ले लो क्योंकि ताली। तो देखा आप लोगों ने, फलक्स ने तो इतना परेशान किया ना फोटो कराते हुए, माय गॉड। सो लीव इट, वो अच्छे से हो गया था, फोटोज मिल गए थे। नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स द ऑफिस, पासपोर्ट ऑफिस। ऑल्दो 2:30 की अपॉइंटमेंट थी बट मैं पहले उनके हार्ड कॉपी उठाने गया। उस दिन मुझे मिले नहीं थे बिकॉज उस दिन भी हमें कहीं जाना था, सो वी वर गेटिंग लेट। और मैंने अभी उनका फ़ोटोज़ लिया फोटोग्राफर से। नाउ वी आर गोइंग, और वहाँ जाके मैं दिखाऊंगा क्या प्रोसेस होता है इनका BLS इंटरनेशनल का। सो एक उनका भी रिव्यूज़ मैं आपको दिखाऊंगा, हाउ दे टेक केयर अबाउट द पासपोर्ट थिंग्स इन दुबई। सो स्टे विद अस, कीप वॉचिंग मी। आज तो मैं भी सुथरा लागू, सभी आप नहीं लागते, देखना आप जितना लागू आज मैं लागू थोड़ा थोड़ा। तो हम जैसे ही पासपोर्ट ऑफिस पहुंचे, वहां पहुंचते ही उन्होंने हमसे सारे डॉक्यूमेंट्स मांगे। तो फैरल ऐसे सो रही थी और बड़ी प्यारी लग रही थी हमें। फलक्स को बुआ जी लेके बैठी थी और सैमी बैठी हुई थी। तो मैं वहाँ पे पूछने गया वहाँ ऑफिस में कि क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिएंगे। देन दे टोल्ड मी एवरीथिंग कि आपकी एमिरेट्स ID, वाइफ की एमिरेट्स ID, दोनों के पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़, उनके बर्थ सर्टिफिकेट अरबिक एंड इंग्लिश दोनों में, और आपका पासपोर्ट, आपकी वाइफ का पासपोर्ट। फिर उन्होंने फ़ाइल तैयार करके साइन के लिए बुलाया, उस तो सैमी को बुलाया पहले साइन के लिए। पहले हम फलक्स की तैयार कर रहे थे फ़ाइल, फिर सैमुल ने उसके हर एक डॉक्यूमेंट्स पे साइन किया बिकॉज दोनों पेरेंट्स को साइन करना होता है इंडिविजुअली। सो पहले सैमुल ने किया एंड देन आई ऑल्सो डिड ऑल द सिग्नेचर टू देयर डॉक्यूमेंट्स।
अब सिग्नेचर करने के बाद उनके थंब इम्प्रेशन भी लेने थे। तो जब पहले फलक्स का थंब इम्प्रेशन लिया और उसकी छोटी सी उंगली और उसका अंगूठा हाथ में नहीं आ रहा था, जब हाथ से आया तो उंगली भी उस पर लग रही थी स्टैम्प पैड पे। बट फाइनली थंब इम्प्रेशन ले लिया मैंने ठीक से और उसके फ़ोटोज़ के नीचे हमने उसको स्टैम्प कर दिया था। एंड ही वाज सो एक्साइटेड, लग रहा था ऐसे पता ही नहीं क्या हो रहा है उसके साथ। थंब इम्प्रेशन के बाद उन्होंने दोनों के फ़ोटोज़ मांगी, बट आई वाज कंफ्यूज कि कौन फलक्स है कौन फैरल है। तो मैंने सैमी से पूछा फिर आके, ये फलक्स ही है ना? आपको ये नहीं पता कौन है? अरे यार एक जैसे से लग रहे हैं तो। हाँ फलक्षी है। क्या कह रहे हो बुआ जी? गुल्लर साहब। शक्ल में कोई डिफरेंस ही नहीं था। देखो देन बेबीज़ गॉट हंग्री और मैं बिज़ी था वहाँ पे, तो सैमी ने उनका फीड बनाया एंड सी स्टार्टेड गिविंग दैम। बट साथ में वो डॉक्यूमेंट्स का भी काम करना ज़रूरी था, तो सैमी ने ही उनको फीड खिलाया, सारे काम किए। अब उसके बाद फैरल की बारी आ गई। देन सैमी केम अगैन एंड फिर से उसने सिग्नेचर किए उसके डॉक्यूमेंट्स में, बीइंग एज अ मदर। एंड सारे डॉक्यूमेंट्स पे साइन करते करते फिर फैरल के थंब इम्प्रेशन लेने थे। और इस टाइम पे फैरल के थंब इम्प्रेशन लेना इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट बिकॉज सी स्टार्टेड क्राइंग। जब उसको उसका अंगूठा मैंने स्टैम्प पैड पे लगाया तो वो बहुत तेज़ रोने लग गई थी। एंड फाइनली बट उसके भी थंब इम्प्रेशन आ गए। एंड छोटी छोटी उंगलियों में ना बड़ा प्यारा सा लग रहा था। पहले कभी लगाया नहीं ना, पहले हमेशा अपना थंब इम्प्रेशन लगाया। पहली बार कितने छोटे बच्चे का थंब पकड़ के लगाया था। हमने हिनाया का भी पासपोर्ट बनवाया था, बट एट दैट टाइम सी वॉज अराउंड 6-7 months ओल्ड, तो वो ठीक थी, बैठने लग गई थी। बट दे आर ओनली 15-20 days ओल्ड और उसी टाइम पे करना था सारा डॉक्यूमेंट्स हमें। तो पासपोर्ट एप्लीकेशन हो गया है और रिसिप्ट जो हमें डिलीवरी के टाइम पे देनी है डिलीवरी बॉय को, तभी हमें पासपोर्ट और बर्थ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हैंड ओवर करेंगे। यस चलें तो भाई, चलो 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 फलक्स चल रही बुआ। सो फैरल मेरे पास है, फाइनली हमारा पासपोर्ट का काम हो गया है और नाउ वी आर गोइंग बैक टू होम एंड फैरल इज़ विद मी। ये सैमी बुआ जी, पासपोर्ट का काम हो गया। टाइम लगा नहीं ज़्यादा है ना, है ना? जाते ही नंबर आ गया था और उसमें हमारे पीछे वो बच्चे वाले थे, 2-3 आए थे हमारे बाद, है ना? अगर और 10 मिनट लेट होते ना बुआ जी फिर काफ़ी टाइम लग जाता। हाँ बट सही हो गया सारा काम और टाइमली फ्री भी हो गए 1 घंटे में। मम्मी को कैंडी याद आ गई हिनाया के लिए, शॉप दिखते ही बोला कैंडी ले ले हिनाया के लिए। आप भी ले लो जी, आप क्यों पीछे रहो? वही आपने भी लेना क्यों? फाइनली पासपोर्ट का काम सारा पूरा हो गया है और अब हम वापस घर जा रहे हैं। और सही था, बहुत टाइम नहीं लगा बिल्कुल। जब हम गए थे तब बच्चों का कोई नहीं था, सिर्फ हम ही थे। हमारे जाने के 10 मिनट बाद कई सारे बच्चे आ गए थे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर न्यू बॉर्न बेबी पासपोर्ट। और आज एक चीज़ बड़ी मिस कर रहे हैं हिनाया को, बिकॉज हिनाया स्कूल गई हुई थी। हम उसके आने से पहले ही निकल चुके थे। सारा ने उसको पिक किया बस से और सी वॉज क्राइंग, वी वर चेकिंग ऑन द कैमरा ऑल्सो। तो देखा कैमरे पे रो रही थी वो, और काफ़ी दिन हो गए उसको सैमुल से मिलते हुए। स्कूल से आती है सैमी, घर पे बोलती है सो लेकिन आज हम नहीं मिले उसे, तो रोई। पहले मम्मा मम्मा हम कैमरे पे देख रहे थे, फिर डैडू डैडू डैडू। सो वो बहुत मिसिंग पार्ट था बस। और वैसे हम कहीं भी जाते तो हिनाया भी हमेशा साथ होती है, तो बस एक यही था। बाकी एवरीथिंग वाज फाइन और अच्छे से हो गया सारा काम पासपोर्ट का। और 2-3 दिन में हमें डिलीवरी भी मिल जाएगी पासपोर्ट की। बस हमें वो स्लिप जो हमें मिली है वो वी हैव टू टेक केयर, वो दिखानी है उनको डिलीवरी के टाइम पे। या सो दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर टुडेज व्लॉग। सो स्टे ट्यून। इफ़ यू आर न्यू एट माई चैनल, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।
See you in the next vlog. Till the time, stay tuned. Bye bye. बाय बाय Farrell, say bye. Oh, Farrell जागी हुई है. Bye everyone.